explorers, welcome back to our channel. I hope you all are doing well. So, let us begin with the chapter number 20 of grammar, and the name of the chapter is paragraph writing, right? So, first of all, let us begin with this and say that what is a paragraph? एक paragraph होता क्या है, right? So, a paragraph is a miniature essay, right? सो एक पैराग्राफ जो है वो एक मिनिएचर ऐसे होता है, राइट? यानी कि एक छोटा सा ऐसे. इट इज अ ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस रिलेटेड टू वन टॉपिक. ये एक्चुअली एक ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस है जो कि एक ही टॉपिक से रिलेटेड होता है. अ पैराग्राफ मस्ट बी अ वेल निट यूनिट. कि एक पैराग्राफ एक वेल निट यूनिट होता है, यानी कि जिसको बहुत साफ सफाई से हम एक पैराग्राफ में कन्वर्ट करते हैं आफ्टर कंबाइनिंग मेनी मोर सेंटेंसेस, राइट? ईच सेंटेंस मस्ट रिलेट टू द सब्जेक्ट. हर सेंटेंस रिलेट करना ही चाहिए सब्जेक्ट के साथ, राइट? दिस इज कॉल्ड द यूनिटी ऑफ द पैराग्राफ. और इसे ही हम पैराग्राफ की यूनिटी जानते हैं, मानते हैं, राइट? जनरली द फर्स्ट सेंटेंस एक्सप्रेसेस द थीम ऑफ द पैराग्राफ. जनरली जो पहला सेंटेंस होता है, राइट, वही हमें पैराग्राफ की थीम के बारे में समझाता है कि एक्चुअली हम क्या इस पैराग्राफ में लिखने वाले हैं. द फॉलोइंग सेंटेंसेस are in support of the theme, leading to a logical conclusion at the end. तो जो बाकी के सेंटेंसेस होते हैं वो सभी उस एक स्टेटमेंट को सपोर्ट करने के लिए होते हैं, राइट? और उन सभी को कंबाइन करने के बाद हमें एंड में एक लॉजिकल कंक्लूजन मिलता है कि अगर हमें ऐसा करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए, राइट? सो द फाइनल सेंटेंस must do full justice to the first sentence of the paragraph. तो जो फाइनल सेंटेंस होता है उसको पूरा जस्टिस करना चाहिए पहले सेंटेंस के साथ जो कि पैराग्राफ का हो, राइट? द स्टूडेंट्स आर एडवाइज्ड टू थिंक ओवर द सब्जेक्ट फॉर सम टाइम and note down the points and ideas that occur to the mind. राइट? तो स्टूडेंट्स को एडवाइस किया जाता है सोचने के लिए ओवर द सब्जेक्ट फॉर सम टाइम, कि वो सब्जेक्ट के बारे में थोड़ी देर सोच पाए. एंड नोट डाउन द पॉइंट्स एंड आइडियाज. उन्हें पॉइंट्स दिए जाए कि वो नोट करे, राइट? अपने आइडियाज लिखें जो भी उनके माइंड में उस टाइम आ रहे हो. अरेंज दीज पॉइंट्स एंड आइडियाज इन अ लॉजिकल ऑर्डर एंड स्टार्ट राइटिंग. इन सभी आइडियाज़ और पॉइंट्स को फिर एक लॉजिकल ऑर्डर में अरेंज किया जाता है और तब उन्हें लिखना शुरू करना होता है. गिव योर पैराग्राफ अ स्ट्राइकिंग बिगिनिंग एंड अ लॉजिकल एंडिंग. कि हमें हमेशा अपने पैराग्राफ को एक स्ट्राइकिंग बिगिनिंग देनी चाहिए और एक लॉजिकल एंडिंग भी देनी चाहिए, करेक्ट? नाउ मूविंग अहेड, next we have the examples of some paragraph. Let's just read them, right? So it is walking. पहले हमें टॉपिक दिया हुआ है walking. जल्दी से इसके पैराग्राफ को पढ़ते हैं और देखते हैं कि हम कैसे इन पैराग्राफ्स को इजीली फ्रेम कर सकते हैं. So walking is the simplest of all exercises. It is the only exercise which can be done by persons of all age, weak or strong, young or old, all must do the required walking daily. This exercise does not strain the body. In fact, it refreshes the body and mind. A daily walk
can help us get rid of many of our day to day physical and mental problems. It is the most natural way of tuning our mind and body. A morning walk keeps us fresh the whole day, leading to an increase in our work efficiency, right? Next, now we have an example of my school. Let's read this also. I read in Government Upper Primary School. The building of the school is very grand. It is in the center of the city. There are 30 rooms in my school. All the rooms are very big and airy. Our school has a big hall. There is a good library in our school. There are 2000 books in it. There is a reading room. We read newspapers and magazines in it. Our school has a big playground. We play games there in the lunchtime. There are 500 students in our school. All the teachers are very kind and learned. Our headmaster is a learned man, right? Next, moving ahead, we have a lot more examples over here, right? You can read them and get an idea that how you can frame such good paragraphs in a very easy way, right? As you can see, we have lot more examples on different topics, and at the end you have some questions, some topics also जिनमें आपको खुद paragraphs frame करने हैं, right? So by reading them, you can get an idea to improve your writing skills, and you can enhance them by writing the paragraphs on your own, right? So that was all about the chapter. I hope you all enjoyed it and you all got the things well. So that was all from my side. Thank you so much and do have a great day ahead.